हाय गाइस, दिस इज विवेक सैनी एंड यू वाचिंग मी ऑन इंडिया लैब्स। गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास में कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है और वो स्पेशल प्रोडक्ट है, उसका नाम मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। और समस्या यहाँ पर है पेट्रोल के बढ़ते प्राइसेस। देखो, जब से पेट्रोल के बढ़ते प्राइसेस हुए हैं तो महंगाई जो है वो चारों तरफ बिखर गई है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने पर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ने पर जो है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर भी जो है वो परिवर्तन आती है। और उससे फाइनली जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी एंड प्रोडक्ट्स हो यार, वो चाहे वो फूड के हों या फिर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हो या XYZ कोई भी पार्ट हो, वो यहाँ पर महंगे साबित होते हुए नजर आते हैं। ऐसे में लोग जो हैं वो डेली कंप्यूटर जो है वो उनके लिए एक जरूर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि जो डेली कंप्यूटर 50-60 किलोमीटर चलते हैं वो 100 रुपये लीटर का जो पेट्रोल है वो भराते टाइम एक बार सोचना उनको पड़ता है। पहले कुछ लोग जो 300 रुपये का फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल डलवाते थे, अब 250 रुपये तक ही सीमित रह गए हैं। और एक मौका जरूर यहाँ पर जो है वो आपको देखने को नजर आएगा, और वो है पावर टीरेन शिफ्ट करने का। इंजन ऑप्शन से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट अब लोग हो रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिफिकेशन के जमाने में हमारे पास में है नियो ई ट्रांस। प्योर ईवी क्या है? प्योर ईवी एक्चुअली IIT हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है। एंड मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी मज़ेदार लगा, तो मुझे लगा क्यों नहीं आपके साथ में इस प्रोडक्ट का एक डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ में शेयर किया जाए। देखो, ये जो प्रोडक्ट है वो दो वेरिएंट्स में आता है, नियो ई ट्रांस और ई ट्रांस प्लस। नियो ई ट्रांस स्पेशली अपने थोड़े परफॉर्मेंस नेचर के लिए जाना जाता है। इसके में अंदर 3 मोड्स आते हैं, 1, 2 एंड 3 अलग अलग मोड्स पे अलग अलग परफॉर्मेंस दे देती है। एंड ई ट्रांस प्लस जो है वो इकोनॉमिक प्रोडक्ट आप यहाँ पर कह सकते हो। दोनों के प्राइसिंग में भी तकरीबन 10 से 11 हज़ार रुपए का अंतर आप देखोगे। ये जो प्रोडक्ट है वो नियो ई ट्रांस है, और इसका प्राइस जो है वो आपको 78,999 एक्स शोरूम कॉस्ट करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल तो हम लोग इसका ओवरव्यू लेते हैं और जानते हैं कि प्रोडक्ट दिखने में कैसा लगता है। तो पहले एक वॉक अराउंड आपको दिखाता हूँ। Came with a warning, I should have seen it, my bad for falling. I'm far from perfect, but I know what my worth is, more than you're giving. What goes up, comes back down, what goes up. सो गाइस, सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, और यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको इसका क्लस्टर देखने को नजर आएगा हेडलाइट का। हेडलाइट जो है वो काफी अच्छी दी गई है, और यहाँ पर LEDs का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। चाहे आप इसकी हेडलाइट यूनिट देख लो, टेल लाइट यूनिट देख लो, टर्न इंडिकेटर्स या LED DRLs। LED DRLs की तरफ बढ़ता हूँ। ये वाला जो सेक्शन है LED DRLs का सेक्शन, और ये मुझे काफी अच्छा नजर आया क्योंकि ये ब्लैकआउट किया गया है, और इसके जस्ट साइड में ही आपको जो है वो टर्न इंडिकेटर भी देखने को नजर आएंगे। ये मुझे काफी सेक्शन, ये वाला जो आपको इंटीग्रेटेड LED एंड टर्न इंडिकेटर दिखाई देंगे, ये काफी अच्छा नजर आएगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्योर ईवी का बड़ा सा एम्बलम एंड नियो ई ट्रांस की जो है वो बैजिंग आपको इधर देखने को नजर आएगी। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये गार्ड भी काफी स्ट्रांग है, मजबूत मुझे लगा ये। और साथ ही साथ आप इसके अलॉय व्हील्स अगर देखोगे तो ये भी जो है वो डायमंड गार्ड आपको देखने को नजर आएंगे। काफी सारे स्पोक्स इसके अंदर भी है। 90-100 प्रोफाइल के टायर्स और 10 इंचेस के ये टायर्स हैं, और काफी अच्छे टायर्स हैं, मुझे कोई भी शिकायत इनसे होती हुई नजर नहीं आई। साथ ही साथ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। अगर आप उस तरफ से देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है वो एक डिस्क ब्रेक भी देखने को नजर आएंगे, जो कि एक्चुअली आउटसोर्स नहीं है, इनके ऊपर प्योर की बैजिंग दी गई है। साथ ही साथ इसके जो ब्रेक कैलिपर आप देखोगे डिस्क पे लगे हुए, वो भी प्योर की बैजिंग के साथ में आते हैं, तो ये मुझे काफी अच्छी लगी। थोड़ा सा साइड प्रोफाइल पे बढ़ता हूँ गाइस मैं, और साइड प्रोफाइल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नियो ई ट्रांस की बैजिंग आपको देखने को नजर आएगी। इनफैक्ट ये जो सीट्स हैं ये मुझे काफी कंफर्टेबल लगी, और अगर आप 2 लोग यहाँ पर बैठ रहे हो, एक ड्राइवर एंड एक पिलियन, तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आने वाली, क्योंकि ये काफी कुशनी है, और इनका जो कुशन है वो काफी मेंटेन्ड। इसके ऊपर जो कवर भी दिया गया है उसके अंदर भी थ्रेडिंग्स दी गई हैं, और ये इसके लुक को ओवरऑल एनहांस कर रहा है। आपके पास में एक फुट रेस्ट आपको देखने को नजर आएगा, जो पिलियन के लिए काफी सपोर्टिव रहने वाला है। इनफैक्ट जब मैं इसके ऊपर बैठूंगा ना तो आपको लेग रूम भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। तो ये जो लेग रूम की पोजीशनिंग आप देख रहे हो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कहीं से भी मेरे पैर वगैरह ऐसे स्ट्राइक नहीं हो रहे हैं। और बेहतरीन बात ये है कि आपकी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने के लिए इधर आप सामान रख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर एक हुक मिल जाएगा, और साथ ही साथ 2 यहाँ पर बॉटल होल्डर स्लॉट्स दिए गए हैं, जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपनी डेली रन में। कुछ और चीज़ें गाइस मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास में 2 स्टैंड ऑप्शन आते हैं, एक तो डबल स्टैंड एंड एक सिंगल स्टैंड जो लीनिंग पोजीशन पे रहता है। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा पीछे चलोगे तो ये जो सस्पेंशन है वो डबल कॉइल्ड सस्पेंशन है, तो दोनों तरफ आपको कॉइलिंग दी गई है, यानी कि आपको ये सिटी राइड्स काफ़ी कंफर्टेबल देंगे। पॉट होल्स कवर करने में आपको ज़्यादा मशक्कत एक्चुअली होगी नहीं। पीछे अगर आप चलोगे तो 310 सेक्शन के ये भी 10 इंचेस के टायर्स हैं। हालांकि पीछे वाला जो सेक्शन है वो एक मोटर के साथ में आता है ऑब्वियसली, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखते हो, जो 2 व्हीलर्स हैं उनमें आप पीछे वाला सेक्शन जो है वो मोटर हब के साथ में ही देखते हुए नजर आओगे।
पीछे जो है वो ग्रैब रेल भी दी गई है और इसको जो है वो एक अलग ही कलर दिया गया, टेक्सचर दिया गया ताकि ये देखने में काफ़ी अच्छी लगे। अब थोड़ा सा इसकी रियर प्रोफाइल में लेके चलता हूँ गाइस रियर प्रोफाइल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो एलईडी टेल लाइट्स नज़र आएंगी और साथ ही साथ ब्लैकआउट किए गए हैं इसके टर्न इंडिकेटर, वो हालांकि हैलोजन ही यहाँ पर रखे गए हैं। आप यहाँ पर कुछ सामान वगैरह टांगने के लिए, बैग वगैरह है, अपने हेलमेट को भी यहाँ पर जो है वो ईजिली टांग सकते हैं। यहाँ पे नंबर प्लेट एंड ये रिफ्लेक्टर यूनिट, ताकि पीछे वाले लोगों को भी ये पता चलता रहे कि हाँ हमारे आगे एक जो है वो टू व्हीलर है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे मडगार्ड एक और नीचे दिया गया है जिसको हम हगर भी कहते हैं, तो ये वो वाला भी प्रावधान यहाँ पे रखा गया ताकि ये अननेसेसरी पानी को जो है वो इधर उधर स्कैटर होने से बचा सके यहाँ पर। गाइज अगर आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसका देखोगे तो यहाँ पे प्योर ईवी की बैजिंग, इधर नीचे एम्बलम एंड 4 इंचेस का एक एमआईडी दी गई है। ये एमआईडी जो है वो आपको डिजिटल ही मिलेगी और यहाँ पर जो है वो आप स्पीडोमीटर देखोगे और लेफ्ट साइड में जो है वो आपको बैटरी बार दिखाई देगा। बैटरी लेवल आपको ये बताता रहेगा, नीचे कौन से मोड पे आप चला रहे हो और फिलहाल ऑडोमीटर भी दिया गया है, तो आप इसके ट्रिप्स वगैरह भी यहाँ पर से चेक कर सकते हो आप कितने किलोमीटर एक्चुअल में चले हो। तो ये कंसोल मुझे काफ़ी प्रीटी लगा और नीट है एकदम, कोई फालतू की चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं देगी। हालांकि डैशबोर्ड सिंबल्स आपको ऊपर देखने को नजर आएगी जब भी ये कोई पार्क मोड पे हो या इलेक्ट्रिक या लाइट जली हुई है, इसी यूनिट में कोई प्रॉब्लम है, एलईडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो ऊपर डैशबोर्ड सिंबल के तौर पर आपको देखने को नजर आएंगी। इनफैक्ट अगर मैं इसके टर्न इंडिकेटर यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये देखिए इधर से आप इसको इंडिकेट भी करती है और साथ ही साउंड भी देती है। गाइस इसके हैंडल बार के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। राइट साइड में आपको जो है वो ब्रेक लीवर एंड एक्सीलरेटर आपको यहाँ पर मिलेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पे 3 मोड्स दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3। ये तीनों मोड्स ही परफॉर्मेंस मोड्स हैं और आपकी इकोनॉमी की रेंज को भी डिसाइड करते हैं। अगर आप पहले मोड पे चला रहे हो तो 35 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और 120 किलोमीटर की रेंज। अगर आप सेकंड स्पीड पे चला रहे हो तो 45 किलोमीटर आवर की स्पीड एंड तकरीबन 110 किलोमीटर की रेंज। और अगर आप थर्ड मोड पे चला रहे हो तो तकरीबन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और यहाँ पे आपकी रेंज वो तकरीबन 90 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी। अगर ये ग्रीन कलर का आप बटन देखोगे तो ये एक्चुअली पार्क बटन है और इस बटन को दबाने के बाद में ये पार्क मोड से हट जाएगी या पार्क मोड एंगेज हो जाएगा, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़। जैसे ही आप स्कूटर को स्टार्ट करते हो तो ये पार्क मोड पे ऑलरेडी रहेगा और इसको दबाने के बाद ही आप एक्सीलरेट कर सकते हो। वैसे पार्क मोड को आप डीएक्टिवेट ब्रेक पेडल दबाकर भी यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक हॉर्न दिखाई देगा जिसकी पिच जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और लाइट्स आपको कुछ इस तौर पे एक क्लियर लैंप्स एंड एक प्रॉपर एलईडी हेडलाइट यूनिट्स को टर्न ऑन करने के लिए। अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको टर्न इंडिकेटर, हॉर्न एंड हाई एंड लो बीम के स्विचेस यहाँ पर देखने को नजर आएंगे। 2 लीवर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये दोनों ही लीवर के जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मुझे ठीक लगा और आप पीछे के जितना भी व्यू है वो ईजिली एक्सेस कर सकते हो। गाइज अगर मैं इसके मोटर के स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो यहाँ पर 1.5 किलोवाट की ये पावर प्रोड्यूस करता है अपने नॉमिनल पे, और अगर अब मैं बात करूं पीक पावर की तो ये तकरीबन 2.2 किलोवाट की पावर फिगर्स आपको देता है। हालांकि इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो BLDC हब मोटर है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देता है और लाउड ही नहीं है। NVH ऑब्वियसली इनके काफ़ी कंट्रोल रहते हैं क्योंकि मोटर्स हैं, दे डो नॉट हैव एनी रेसिप्रोकेटिंग मोशन, सर्कुलर मोशन इनके अंदर रहता है, तो वो जो इंजन में नॉइज़ होती है वो यहाँ पर जो है वो कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाती है और वाइब्रेशंस भी इन व्हीकल्स के अंदर इसी वजह से नहीं रहते हैं। गाइस अब ज़रा जो है वो बैटरी के परफॉर्मेंस के बारे में और इसकी रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर आपको इसकी बैटरी को चार्ज करना है तो देयर आर 2 ways टू डू इट। पहला मेथड ये है कि आप डायरेक्टली इसको प्लग इन कर सकते हैं यहाँ से और अपने चार्जर को सीधा यहाँ लगाएं। और कभी कभार ऐसी अवेलेबिलिटी हम लोग देखते हैं कि अक्सर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं और वहाँ पर जो है वो बैटरी को चार्ज करने के सॉकेट्स आपको नहीं मिल पाते। ऐसे में एक ऑल्टरनेट आपके पास में और ये है कि आप इसकी बैटरी को अनहुक कर सकते हो। यहाँ से अनहुक कीजिए, दोनों सेक्शंस आपको अनहुक करने पड़ेंगे ईजिली और इस बैटरी को रिमूव करके आप सीधा लेके आ सकते हो अपने घर पे और डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो। अब ये जो बैटरी है, मज़े की बात ये है कि ये 40,000 किलोमीटर के आसपास इसकी बैटरी की वारंटी आएगी और साथ ही साथ 3 साल की वारंटी। आप इन दोनों में से कोई भी जो भी आपके नज़दीक आएगी वो आपको एप्लीकेबल हो जाएगी। चार्जिंग टाइम भी मैं यहाँ पे बताना भूल गया, इस बैटरी का जो चार्जिंग टाइम है वो 3 से 4 घंटे का है, इतने में फुली चार्ज हो जाती है और 15 किलो के आसपास जो है वो इसका वेट यहाँ पर आप देखोगे। गाइज एक चीज़ और है कि एंटी थेफ्ट के साथ में आती है और इसकी जो की फॉब है वो मुझे काफ़ी मज़ेदार लगी और ये जो की फॉब है वो छोटी सी प्यारी सी और इसके अंदर 3 बटन दिए गए हैं। जस्ट इन केस आप नहीं चाहते हो कि ये चाबी आपको व्हीकल के अंदर लगाना है तो आप इसको केवल कैरी कर सकते हो, इतनी सी की फॉब है। और इसको डबल बटन अगर आप यहाँ पर प्रेस करोगे जिसमें प्योर का एम्बलम लगा हुआ है, उसको 2 बार प्रेस करोगे तो यहाँ से ये इसका MID आपको एक्टिवेट होती हुई नजर आएगी और आप स्ट्रेट अवे स्कूटर को लेके यहाँ से जा सकते हैं। एक चीज़ और गाइस, एंटी थेफ्ट के बारे में मैं बताना आपको भूल गया। जैसे ही मैं इसको लॉक करूँगा तो एक नोटिफिकेशन मुझे देगी कि लॉक हो चुका है। यहाँ से अगर मैं इसको कहीं से छेड़ता हूँ तो ये देखिए जैसे कि मैं मोटर ये आप स्टार्ट कर जाएगी और ये जो मोटर की रोटेशन है उसको भी एकदम स्टॉप कर देगी। देखिए मैं यहाँ से हिला ही नहीं सकता मोटर को,
तो फिलहाल मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिलहाल तो गाइस इसको ड्राइव पर लेके चलते हैं और आपको बताता हूँ और मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस स्कूटर को लेके कैसा रहा। तो चलते हैं फिलहाल एक अच्छी सी ड्राइव पे। गाइस जब हम इस स्कूटर को लेके गए यहाँ से तो मुझे जो है वो ड्राइव काफ़ी अच्छी लगी। आपके पास में स्पीड लिमिटेशंस रहते हैं अलग अलग मोड्स के तौर पे। आप फर्स्ट पे मोड पे चल रहे हो तो आपके पास में 35, फिर 45, फिर लास्ट में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है। हालांकि आप यहाँ पर रेंज ज़रूर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए देखोगे ओवर हायर स्पीड्स। पर हाँ, जब बात आती है यहाँ पर द वे इट हैज़ बीन डिज़ाइन, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका जो सस्पेंशन यूनिट है उनसे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो थी वो ये कम्प्लीटली फुलफिल कर पाई। अब देखो गाइस, सस्पेंशन पीछे भी आपको डबल कॉइल सस्पेंशन दिए गए हैं जिसकी वजह से जो पिलियन बैठा हुआ है वो काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पर बैठेगा। बीइंग अगर आपके रोड्स पर कुछ ऐसे खड्डेदार आपके भी यहाँ पर रोड्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो पॉट होल्स आप देखते हो, मुझे लगता है कि ईजिली जो है वो यहाँ पर कवर कर लेगी, कोई भी प्रॉब्लम इसको आने वाली नहीं है। ब्रेकिंग पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और जब ब्रेक बाइट की बात आती है तो आगे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, पीछे ड्रम ज़रूर दिए गए हैं लेकिन बहुत सूटेबल रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं नजर आएगी। ब्रेकिंग बाइट की मैं बात कर रहा था, ब्रेकिंग बाइट इज़ वेरी सेंसिटिव। जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रेकिंग बाइट उसकी काफ़ी आपको सपोर्ट यहाँ पर करने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस को लेके भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई जब भी मैं स्पीड ब्रेकर्स या पॉट होल कवर कर रहा था। तो नीचे से कहीं पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि लगी। बैटरी 15 किलो होने की वजह से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसके सस्पेंशन जो है काफ़ी नीचे ना आ जाए और पिलियन बिठाने के बाद काफ़ी नीचे ना आ जाए, तो ऐसा हुआ नहीं क्योंकि 2 के साथ मैंने यहाँ पर भी टेस्ट इसको किया है। एक मज़े की बात आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो दिन में अगर आप किसी ऐसे एरिया से निकल रहे हो जैसे कि अंडरपास से निकल रहे हो, द मोमेंट यू क्रॉसेस द अंडरपास, उसके अंडरपास से निकलते टाइम भी उसके अंदर एक एलईडी जल जाती है और आपका जो व्यू है एमआईडी को लेके वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ऐसा लगता है कि आप जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे स्पीड को लेके या कुछ भी ऐसा। लाइट उसके अंदर थ्रू आउट जलती रहती है। साथ ही साथ मैं इसके स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहा था जो पीछे का आपको व्यू देते हैं वो काफ़ी ब्रॉड हैं और उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब पीछे पिलियन जो बैठता है वो उसके पास में ग्रैब रेल होती है पकड़ने के लिए, सामान टांगने के लिए आपको एक और एक्स्ट्रा हुक दिया हुआ है जिसकी वजह से आप सामान भी इसके ऊपर कैरी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना यहाँ पे शायद भूल गया, लेग रूम जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इस लेग रूम जो दिया गया है वो लिटरली काफ़ी लाजवाब है। और अगर आप 6-6.25 फीट के भी हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर लेग रूम को लेके कोई इशू आपको होने वाली है यहाँ पे। तो यस, अगर आप सिटी में चल रहे हो 50, 60, 70 किलोमीटर डेली आपकी रन है, मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत रिलायबल है और आप ईजिली आँख मूंद कर इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरी तरफ से बिग थम्स अप टू प्योर ईवी नियो ई ट्रांस। मज़े की बात यह है कि बहुत सारे मेंटेनेंस से ये आपको बचाएगी जो आप अक्सर कन्वेंशनल आईसी इंजन व्हीकल्स में देखते हो। मेंटेनेंस हो गया, स्पेयर पार्ट्स उनके काफ़ी महंगे रहते हैं और साथ ही साथ प्राइसेस जिस हिसाब से फ्यूल के जा रहे हैं वहाँ पर उनको भी कैरी करना फ़िलहाल जो है वो इतना ईजी नहीं रह गया। ऐसे में एक पावर टीरियन स्विच जिसकी मैं शुरुआत में ही बात कर रहा था, मेरे ख्याल में एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा कि अगर आप डेली कम्यूटर हो और आपको चाहिए कि आप एक ऐसी चीज़ पे चले जो आपको पूरे दिन में केवल 20 से 25 रुपये में पूरा दिन आपका जो है वो गुजर जाए, मेरे ख्याल में एक बेहतरीन ऑल्टरनेट आपके लिए साबित होता हुआ नज़र आएगा। तकरीबन 3 से 3.5 यूनिट के आसपास ही आपकी जो है वो मैक्सिमम लेगी फुल होने में। और अगर आपके यहाँ पर यूनिट्स जो है वो मैक्सिमम यूनिट का प्राइस अगर मैं रखूँ 8 से 10 रुपये भी अगर मैं रखूँ तो तकरीबन 30 रुपये के आसपास या 35 रुपये के आसपास ये कॉस्ट जाती है। मेरे एरिया में तो 5.5 भी है और 6 भी है, उस हिसाब से मेरे को तो तकरीबन 20 रुपये के आसपास कॉस्ट करने वाली है। अगर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट किया जाए तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑल्टरनेट यहाँ पर साबित ये ज़रूर होने वाला है। सो गाइज़, ये था मेरा ड्राइव रिव्यू इसको लेके और मेरी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी इस प्योर ईवी नियो ई ट्रांस से, वो काफ़ी हद तक जो है वो फुलफिल हुई हैं। सो गाइज, ये तो थी प्योर ईवी की नियो ई ट्रांस और मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। और जहाँ तक बात होती है इस स्कूटर की परफॉर्मेंस की, तो मुझे लगता है कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन के साथ में आए क्योंकि आपके पास में ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं। आप ड्राइव मोड पे चलाना चाहते हैं या फिर एक छोटा वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, वो भी आपके पास में ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। इनफैक्ट इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि इसकी मैकेनिक्स को लेके कभी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मोटर, उसके ऊपर वारंटी मिलती है, बैटरी, उसके ऊपर ऐसी वारंटी मिलती है कि अपनी वारंटी के बाद में भी ये मेंटेनेंस आपको प्रोवाइड कर रही है। यानी कि मेंटेनेंस करने के बाद में ये बैटरी के चांसेस हैं कि वो दोबारा से रीयूज़ की जा सकती है। और जहाँ तक बात होती है डेली यूज़ के लिए, तो मुझे लगता है कि 2 लोग अगर इसके ऊपर सवार होकर जा रहे हैं अपने काम के लिए तो कोई
मशक्कत यहाँ पर होने तो नहीं वाली है। डेली यूज़ के लिए उन लोगों के लिए जो एक्चुअली अभी तक आईसी इंजन्स के ऊपर बेस थे, वो स्विच कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर विदाउट एनी डाउट। तो मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो में, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिखिए vivo_सैनी और वहां जाके मुलाकात होती है। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर बाइक एंड स्कूटर एंड व्हाटसोएवर व्हीकल यू हैव। टेक केयर गाइस।